नमस्कार दोस्तों। मैं अंकित हूं, एक साधारण इंसान, लेकिन दिल में गंगा मां की आस्था लेकर इस बार मैं पहली बार महाकुंभ 2025 का हिस्सा बना। बचपन से सुनता आया था, संगम की एक डुबकी पापों से मुक्ति दिला देती है। पर जब खुद वहां पहुंचा तो महसूस हुआ कि ये सिर्फ डुबकी नहीं थी, ये आत्मा को छू जाने वाला अनुभव था। सबसे पहले पहुंचा त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। मैंने मां के नाम एक छोटी सी आरती की और जब जल में डुबकी लगाई, सच बताऊं, ऐसा लगा जैसे दिल हल्का हो गया हो, जैसे वर्षों से बोझा ढो रहा था और सब बह गया उस जल में। फिर मैं गया अक्षयवट, वो पेड़ जिसे देखकर लगता है वाकई कुछ चीजें अमर होती हैं। वहां का पातालपुरी मंदिर शांत और गूंजती हुई घंटियों के बीच एक अलग ही ऊर्जा देता है। उसके बाद पहुंचा लेटे हनुमान जी के दरबार में। हनुमान जी की वो लेटी हुई प्रतिमा, कुछ तो है वहां जो मन को बड़ा सुकून देती है। मैंने चुपचाप बैठकर सिर्फ उन्हें देखा और महसूस किया कि भक्ति सिर्फ बोलने से नहीं, महसूस करने से होती है। दरागंज में नागवासुकी मंदिर भी गया। वहां की वास्तुकला और नाग देवता का वो रूप पहली बार देखा था। फिर पहुंचा मनकामेश्वर मंदिर। वहां दिल से एक प्रार्थना की, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। शायद वही मनोकामना मुझे वहां खींच लाई थी। भारद्वाज आश्रम गया तो लगा जैसे इतिहास में लौट गया हूं। वहां एक अलग ही शांति थी, न कोई भीड़, न शोर, बस खुद से मिलने का वक्त। फिर थोड़ी देर चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठा। वहीं एक बुजुर्ग मिले जो आजाद जी की कहानी सुना रहे थे और एक पल को लगा जैसे वो जमाना सामने आ गया होता हो। आनंद भवन और खुसरोबाग, इतिहास की वो इमारतें जिनमें वक्त थमा हुआ लगता है। और जब अशोक स्तंभ देखा तो दिल में गर्व हुआ कि हम किस विरासत से जुड़े हैं। शंकर विमान मंडपम, वो दक्षिण भारतीय वास्तुकला का मंदिर, जैसे एक और संस्कृति को जोड़ता हो इस महाकुंभ में। और हाँ, इस बार मेला क्षेत्र इतना व्यवस्थित था कि कोई परेशानी ही नहीं हुई। मोबाइल में बस महाकुंभ मेला 2025 ऐप चालू किया और रास्ता खुद ब खुद मिल गया। लेकिन सबसे गहरा अनुभव तब हुआ जब नागा साधुओं का शाही स्नान देखा। हजारों नागा साधु, भभूत लगे शरीर, आंखों में तपस्या की चमक और गंगा की लहरों में उतरते हुए। वो दृश्य ऐसा था जो जीवन भर याद रहेगा। मुझे नहीं पता मैं कितनी प्रार्थनाएं लेकर वहां गया था, लेकिन जब लौटा तो लगा जैसे सब कुछ छोड़ आया हूं और कुछ नया लेकर लौट रहा हूं। शांति, आस्था और खुद को फिर से समझने की शक्ति। अगर आप भी कभी सोचें कि महाकुंभ में जाना चाहिए या नहीं, तो बस एक बार चले जाइए। यकीन मानिए, वहां सिर्फ भीड़ नहीं मिलती, वहां खुद से मिलने का मौका मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित हूं, एक आम इंसान, लेकिन इस बार कुछ खास हुआ। मैंने पहली बार महाकुंभ 2025 का अनुभव किया और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने आया हूं, मेरी कहानी दिल से। सुबह सुबह जब पहली बार त्रिवेणी संगम पहुंचा, सूरज की किरणें गंगा की लहरों पर पड़ रही थीं और मेरे भीतर कुछ बदल रहा था। जब मैंने डुबकी लगाई, ऐसा लगा जैसे सालों की थकान बह गई हो, जैसे मन को फिर से कोई शक्ति मिल गई हो। वहीं से आगे बढ़ा अक्षयवट की ओर। वो विशाल वृक्ष, कुछ तो है उसमें जिसे देखकर ही शांति मिलती है। और पास ही था पातालपुरी मंदिर। वहां का हर पत्थर जैसे कुछ कह रहा। पहली बार भगवान हनुमान को उस रूप में देखा और बस कुछ मिनट चुपचाप वहां बैठा रहा। वो शांति, वो आस्था शब्दों से परे थी। फिर गया नागावास की कला, और वहां की कला, वहां का माहौल, सब कुछ इतना अलग और इतना अपना लगा। मनकामेश्वर मंदिर में जब प्रार्थना की तो दिल से सिर्फ एक ही बात निकली, भगवान बस घर में खुशियां बनी रहें। भारद्वाज आश्रम, एक ऐसी जगह जहां समय थम जाता है। वहां बैठकर बस कुछ देर खुद से बात की।
फिर कुछ पल चंद्रशेखर आजाद पार्क में गुजारे। इतिहास की वो गूंज अब भी हवा में थी। आनंद भवन, खुसरो बाग, अशोक स्तंभ, सबने कुछ न कुछ सिखाया कि संस्कृति सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी महसूस होती है। शंकर विमान मंडपम, जैसे दक्षिण भारत की आत्मा महाकुंभ में शामिल हो गई हो। इस बार का मेला क्षेत्र भी खास था। साफ सुथरा, सुव्यवस्थित, और मोबाइल में बस ऐप ऑन करो, रास्ता अपने आप दिखता था। लेकिन जो सबसे अद्भुत था वो था नागा साधुओं का शाही स्नान। वो दृश्य, हजारों नागा साधु भभूत से ढके शरीर गंगा में उतरते हुए, जैसे कोई प्राचीन कथा जीवित हो उठी हो। कहते हैं महाकुंभ एक यात्रा है, बाहर की नहीं भीतर की, और सच में मैंने वहां खुद को पाया। अगर आप अब तक नहीं गए तो अगली बार जरूर जाइए, क्योंकि महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, ये आत्मा से मिलने का मौका है। आने रे। अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं क्या आप भी इस बार महाकुंभ का हिस्सा बने थे।